आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आज जानते हैं रविवार यानी कि 31 मई 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। हमारे पंचांग के इस वीडियो में आज जानेंगे सभी प्रकार के मुहूर्तों के बारे में सटीकता से। साथ ही आज चूंकि पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के उपाय के बारे में भी हम वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि सटीक उपाय होंगे चंद्रमा के उपाय के लिए। कुंडली में अगर किसी के चंद्रमा कमजोर अवस्था में है या दूषित अवस्था में है तो उनके के लिए क्या उपाय पूर्णिमा के दिन करने चाहिए, उसकी चर्चा भी करेंगे। तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। भगवान गणेश सबके विघ्नों के हरता है, आपके भी विघ्न जरूर हरेंगे। आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने इससे पहले आइए हम सभी मिलकर शुभकामनाएं उन लोगों को देते चले जिनका आज जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सभी, आपके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं रविवार 31 मई 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128, ऋतु ग्रीष्म ऋतु आयन उत्तरायण रहने वाला है। माह पूर्णिमा के अनुसार अधिक ज्येष्ठ मास, अमावस्या के अनुसार भी अधिक ज्येष्ठ मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार ज्येष्ठ मास रहने वाला है। पक्ष शुक्ल पक्ष रहेगा। तिथि और नक्षत्र की बात करें, तिथि पूर्णिमा रहने वाले दिन के 1:02 तक, तदुपरांत कृष्ण पक्ष की प्रतिभा तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र अनुराधा दिन के 3:36 तक रहने वाला है, तदुपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण वाव रहेगा दिन के 1:02 तक, तदुपरांत वालव करण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 2:03 तक रहने वाला है, तदुपरांत कौलव करण आरंभ होगा। योग आज का शिव रहने वाला है सुबह के 5:23 तक, तदुपरांत सिद्ध योग आरंभ हो जाएगा। आइए अब आज के सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर नजर डालते हैं। सूर्य की बात करें, सूर्य वृष राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में। सूर्य नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, सूर्योदय सुबह के 5:23 पे, सूर्यास्त शाम के 7:13 पर, चंद्रोदय रात्रि के 7:30 पर और चंद्रास्त आज नहीं होगा क्योंकि आज पूर्णिमा है। यह तो हो गई सूर्य और चंद्रमा की स्थिति। आइए अब आज के शुभ और विशेष मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की, जो कि सुबह के 4:02 लेकर सुबह के 5:23 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:51 लेकर दिन के 12:46 तक। ब्रह्म मुहूर्त में किसी प्रकार के अध्ययन से संबंधित कार्य आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता हाथ लगेगी। और अभिजीत मुहूर्त में कोई भी नया कार्य आरंभ किया जा सकता है, यह भी एक शुभ मुहूर्त होता है। विजय मुहूर्त दिन के 2:37 लेकर दिन के 3:32 तक। विजय मुहूर्त केस मुकदमे से संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य के लिए उत्तम समय होता है, उसी समय आरंभ करें। गौत्री मुहूर्त शाम के 7:01 लेकर शाम के 7:25 तक। यहां पे भगवान के सामने जोत जलाने का समय होता है और कुछ चीजों की सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे घर के परिवार के कोई लोग इस समय सोए हुए नहीं रहे, भोजन नहीं ग्रहण करता रहे और किसी को भी उधार पैसे देने से बिल्कुल बचें। प्रदोष काल की बात करें, शाम के 7:13 लेकर रात्रि के 9:15 तक रहने वाला है। यह भगवान शिव की उपासना करने के लिए एक उत्तम समय होता है। भगवान शिव के पुजारी हैं आप तो इस समय में ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। निश्चित काल रात्रि के 11:58 लेकर रात्रि के ही 12:39 तक रहने वाला है। निश्चित काल मध्यरात्रि का एक मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो मध्यरात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। आइए आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय दिन के 2:02 लेकर दिन के 3:46 तक। चर समय सुबह के 7:07 लेकर सुबह के 8:51 तक। लाभ समय सुबह के 8:51 लेकर दिन के 10:35 तक। और आज का अमृत समय दिन के 10:35 लेकर दिन के 12:18 तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया की स्थिति के बाद आइए आज के अशुभ मुहूर्तों की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इतने सारे हमने शुभ मुहूर्तों के बारे में जाना, अब थोड़े अशुभ मुहूर्तों के बारे में जाननी आवश्यकता है, क्योंकि इसमें आपको सावधानियां भी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे राहु काल की, जो कि शाम के 5:30 लेकर शाम के 7:13 तक रहने वाला है। इस समय में कोई भी नया कार्य करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। गुलिक काल ये भी एक अशुभ मुहूर्त होता है, रहने वाले दिन के 3:46 लेकर शाम के 5:30 तक। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें,
यहां पे आपको नुकसान हो सकता है। अगर यात्रा करना ही पड़े, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आज का शुभ खाद्य पान उसे खाकर यात्रा आरंभ करें। आइए अब नजर डालते हैं आज क्या क्या विशेष रहने वाला है। तो व्रत त्योहार की सबसे पहले बात करेंगे। आज है स्नान दान की पुरुषोत्तमी पूर्णिमा। अग्निवास की बात करें, अग्निवास आकाश में है दिन के 1:02 तक। तदुपरांत अग्निवास पाताल में होंगे। दोनों ही शर्तों में हवन नहीं किए जाएंगे। आइए अब आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। लग्न में सबसे पहले बात करेंगे वृष लग्न की। आज वृष लग्न सुबह के 4:30 लेकर सुबह के 6:26 तक। मिथुन लग्न सुबह के 6:26 लेकर सुबह के 8:41 तक। कर्क लग्न दिन के 8:41 लेकर दिन के 11:02 तक। सिंह लग्न दिन के 11:02 लेकर दिन के 1:19 तक। कन्या लग्न दिन के 1:19 लेकर दिन के 3:36 तक। तुला लग्न दिन के 3:36 लेकर शाम के 5:56 तक। वृश्चिक लग्न शाम के 5:56 लेकर रात्रि के 8:15 तक। धनु लग्न रात्रि के 8:15 लेकर रात्रि के 10:19 तक। मकर लग्न रात्रि के 10:19 लेकर रात्रि के 12:02 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 12:02 लेकर रात्रि के 1:29 तक। मीन लग्न रात्रि के 1:29 लेकर रात्रि के 2:54 तक। और आज का मेष लग्न रात्रि के 2:54 से लेकर रात्रि के 4:30 तक रहने वाला है। ये तो थी आज के लग्न की स्थिति। आइए अब आज के उपाय की चर्चा कर लेते हैं। चूंकि आज पूर्णिमा है तो चंद्रमा से संबंधित उपाय की चर्चा करेंगे। चंद्रमा हमारी कुंडली में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चंद्रमा जो होता है मन मस्तिष्क का स्वामी होता है। आप क्या सोचते हैं, क्या करेंगे कल को, वो सब कुछ चंद्रमा से ही निर्धारित होता है। तो चंद्रमा अच्छी अवस्था में होना और हमारे लिए अच्छी दृष्टि रखना बहुत ही आवश्यक है। तो पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल दोनों मिश्रित करके अर्पित करना चाहिए। साथ ही 21 बेलपत्रों का 21 बेलपत्र ले लें, उस पर सफेद चंदन से ओम लिखते हैं या फिर श्री राम लिखते हैं। ऐसे बेलपत्र पे चंदन से लिखा हुआ श्री राम लिखा हुआ या ओम लिखा हुआ शिवलिंग पर अर्पित करना है। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा बनती है और कुंडली में चंद्रमा अगर गलत अवस्था में भी होते हैं तो वो बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं। तो ये तो थे आज के उपाय। मित्रों, अगर आपको आज का पंचांग का वीडियो पसंद आए इसे लाइक तो जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।